रेन एंड मार्टिन आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन आप में से बहुत कम साथी ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुंच ही पाए होंगे। चैप्टर नंबर 23 इडियम्स का। बाकी आप मार्केट की तमाम बुक्स में इडियम, फ्रेज, वो क्या पता नहीं क्या क्या पढ़े होंगे, लेकिन रेन एंड मार्टिन में यहाँ तक बहुत कम साथी पहुंच पाते हैं। और पहुंच पाते हैं जो, तो फिर अपने आप को सिलेक्टेड मान भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक के पढ़ पाना अपने आप में जो है सिलेक्शन के बहुत नजदीक ले जाती हैं चीजें। तो ये है रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन में जो है जैसे बियर है, ब्रेक है, इनके साथ में क्या क्या चीजें ऐसी लग जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा लग जाने से ये मीनिंग अपने ऐसे वर्ब बदल देते हैं। वही चीजें हम जो है इनको जो है अपने भाषा में हम पढ़ेंगे बड़े ही सरल तरीके से, ताकि ये दिमाग में आ जाए। जैसे बियर आउट है, बियर इन है, बियर बीट है, ये सब फ्रेजल है, इनका मतलब दिमाग में बैठाना बड़ा ही टिपिकल काम है। लेकिन आज हम देखते हैं थोड़ा एक सर सरल हमें तरीका वॉइस भी हम लोग अपनाए हैं। ब्रेक हो रही है आपकी। सबको ब्रेक हो रही क्या? नो सर। नो सर, नो हेलो। सर। रिज्वाइन कर लीजिए, आप रिज्वाइन कर लीजिए। तो एक तरीका हम लोगों ने अपना निकाला है, उस तरीके से देखते हैं, कुछ फायदा होगा अगर तो बताइएगा, नहीं तो डोज कोई दूसरी बदली जाएगी। देखते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है बियर। हमने भी बियर को लिया है, फिर ब्रेक को, दो वर्ड हमने लिया है। सबसे पहले हम बियर को देखते हैं, आज इसका पंचनामा करते हैं कि आखिर बियर है क्या। देखो बियर, वैसे इसका रूट मीनिंग सबको पता है, सहन करना। लेकिन इसके साथ में जब प्रीपोजिशन ऐड होते हैं तो क्या क्या मीनिंग, कैसे कैसे ये बदलता है। तो बियर विथ, अगर इसके साथ में विथ लग गया है तो इसका मतलब हो जाता है टू बी पेशेंस विथ समवन आर टोलरेट समथिंग, मतलब धैर्य रखना या सहन करना। बियर विथ की बात कर रहे हैं, जैसे प्लीज बियर विथ मी वाइल आई फिनिश दिस रिपोर्ट। जैसे किसी से आपने कहा कुछ कि जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ आज, उसने कहा यार थोड़ा धैर्य रखो जब तक कि मैं इसे चेक ना कर लूं। क्या हो जाएगा? प्लीज बियर विथ मी व्हाइल आई फिनिश दिस रिपोर्ट। अगला आ जाता है बियर आउट। बियर के साथ विथ लगा तो धैर्य बनाए रखना या सहन करना, और बियर के साथ अगर आउट लग गया तो बन गया टू कन्फर्म आर सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, पुष्टि करना, किसी बात की पुष्टि करना या किसी चीज तथ्य को सत्यापित करना। जैसे द एविडेंस बियर आउट द विटनेस स्टेटमेंट्स, सबूत गवाह के बयान की पुष्टि करते हैं। एविडेंस बियर आउट, पुष्टि करते हैं। बियर आउट, बियर विथ सहन करना, बियर आउट पुष्टि करना, एविडेंस बियर आउट पुष्टि करते हैं। अगला है आपका बियर डाउन ऑन। तीन चीजें हैं यहाँ पर, बियर है, डाउन और ऑन। मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? टू मूव टुवर्ड समथिंग आर समवन इन अ डिटरमाइंड आर थ्रेटिंग अवे, किसी पे दबाव बनाना। बियर डाउन ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव बनाना। बियर में अब तक के हम लोगों ने तीन वर्ड देखे, एक तो बियर विथ सहन करना, दूसरा बियर आउट का मतलब पुष्टि करना, और अब आ गया तीसरा बियर डाउन ऑन का मतलब किसी के ऊपर दबाव बनाना। जैसे कि द स्टार्म इज बियरिंग डाउन ऑन द कोस्ट, तूफान आया है, कोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बड़े दबाव से जो है वो आगे बढ़ रहा है, प्रेशर के साथ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है बियर अप। दिमाग में बना लीजिए, पहले से शुरू से ही पढ़ते चले आइए। पहला क्या पढ़ा था? बियर विथ, जिसका मतलब होता है सहन करना, और दूसरा क्या, या बर्दाश्त करना, और दूसरा क्या आपने पढ़ा अभी? बियर आउट, नहीं तीसरा, हाँ दूसरा पढ़ा बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है आपका किसी चीज की पुष्टि करना, और तीसरा पढ़ा आपने बियर डाउन ऑन, इसका मतलब होता है दबाव बनाना। अब चौथा मिल गया आपका बियर अप, और जब बियर अप लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? टू रिमेन स्ट्रॉन्ग चीयरफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल समय में साहस बनाए रखना। जैसे अगर हम इसको शब्द में, उसमें सेंटेंस में देख ले, शी इज बियरिंग अप वेल डिस्पाइट द बैड न्यूज, बुरी खबर के बावजूद
उसने जो है अपना साहस बनाए रखा। सी इज बियरिंग अप वेल, उसने बहुत अच्छे से साहस बनाए रखा। डिस्पाइट द बैड न्यूज, खराब खबर के बावजूद। जैसे एग्जाम देख रहे हैं, एग्जाम में गए और पेन नहीं चल रहा या स्केच नहीं चल रहा हमारा, तो बड़ा मुश्किल से कहीं से जो है मैनेज करके करे, लेकिन अपना धैर्य जो है बनाए रखे। बियर अप, बियरिंग अप। बियर अवे, बियर के साथ अगर अवे लग जाएगा तो हो जाएगा जीतना। टू विन, हासिल करना। ही बोर अवे द ट्रॉफी आफ्टर अ टफ कंपटीशन, एक कठिन कंपटीशन के बाद जो है उसने प्रतियोगिता को या ट्रॉफी को जीता। अब आता बियर ऑन। बियर का मतलब, ऑन का मतलब होता है टू रिलेट टू आर हैव एन इफेक्ट ऑन समथिंग, किसी के ऊपर असर डालना या किसी चीज से संबंधित होना। हो गया क्या, बियर ऑन। ऑन है तो संबंधित हो गया। दिस न्यू इंफॉर्मेशन बियर ऑन द केस वी आर डिस्कसिंग, या नई जानकारी उस मामले पर असर डालती है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बियर ऑन, असर डालना। एक क्विक रिवीजन देखिए। पहला मिल गया बियर विथ, जिसका मतलब धैर्य रखना या सहन करना। दूसरा मिला था बियर आउट, इसका मतलब पुष्टि करना या सत्यापित करना। तीसरा मिला बियर डाउन ऑन, इसका मतलब दबाव बनाना या दबाव डालना, फोर्सफुली चीजों को करना। चौथा हमें मिला बियर अप, मुश्किल समय में भी साहस बनाए रखना। जैसे इस समय टीजीटी पीजीटी की एग्जाम नहीं हो रहे, इतने दिन से परीक्षा नहीं हो रही है, तैयारी कर रहे हैं, पैसा खत्म हो गया, घर वाले भी कहते हैं भाई साहब कब होगी आपकी एग्जाम। जो वुमेन्स हैं, फैमिली वुमेन्स हैं, उनके ऊपर अलग से प्रेशर। इस समय भी जो है आपको अपना साहस बनाए रखना। बियर अप, बियर अवे, जीतना या कोई चीज हासिल करना। टीजीटी पीजीटी है, आपने क्वालिफाई कर लिया, सीट आपने ले लिया आपने, तो आपने बियर अवे कर लिया, चीजों को हासिल कर लिया। अब जो है इसी वर्ड्स को नेक्स्ट है बियर ऑन, मतलब चीजों से संबंधित होना या किसी चीज पे असर डालना। अब कुछ एमसीक्यूज हमने इसी पे बना के रखे हैं। अब फटाफट जो है आप रिप्लाई कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा। जो 5 वर्ड आपने पढ़े हैं वो दिमाग में गए हैं कि नहीं गए हैं। स्क्रीन दिख रही है, आवाज मिल रही है हमारी जी? मेरी आवाज आ रही है? दिख रही है सर, दिख रही है सर। जी। वर्ड है, देखिए ये सामने दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहे हैं? यस सर, यस सर। बोलिए भाई। अच्छा, which phrasal verb with where means to confirm or support? सपोर्ट या कंफर्म करने के लिए क्या होगा? अभी अभी जस्ट हमने ऊपर Beer up. चीजों को देखा, क्या हो जाएगा? बियर आउट, बियर आउट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमने देखो वर्ड को देखा, उसका हिंदी मीनिंग समझा, अंग्रेजी मीनिंग समझा, उसको शब्दों में प्रयोग करके देखा। अब 1-2 बार जो है आप अपने आपस में मेमोराइज करिएगा सोने से पहले। और अब तीसरा टाइप देख रहे हैं कि आखिर एग्जाम में पूछेगा तो उस वर्ड को कैसे पूछ सकता है। आगे है प्लीज मी व्हाइल आई फिनिश द रिपोर्ट, क्या हो जाएगा? सहन करो, बर्दाश्त करो, थोड़ा सब्र करो। क्या हो जाएगा? बियर, बियर विथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। बहुत सही। द स्टार्म इज द कोस्ट मूविंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड, बहुत दबाव से बढ़ रहा है, जोर से। Bearing down up. बेयरिंग डाउन आप, बेयरिंग डाउन आप, बहुत तेजी से दबाव के साथ आगे बढ़ना। बेयरिंग डाउन आप। अगला है डिस्पाइट द लॉस द टीम, लॉस के बावजूद द टीम वेल स्टेड पॉजिटिव, क्या हो सकता है? बोर अप, बियर अप हो जाएगा, बियर अप होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। हाँ हाँ, संभाला। द न्यू इंफॉर्मेशन में द डिसीजन वी आर अबाउट, मतलब असर डालने का सेंस यहाँ पर निकल रहा है। व्हाट शुड बी करेक्ट हियर? बियर ऑन, बियर ऑन मीन्स होता है असर डालना, बियर ऑन असर डालना। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर।
नेक्स्ट है ही फर्स्ट प्राइज आफ्टर द कंपटीशन। तो जीतने का सेंस है यहाँ पर बोरवे बोर अवे होगा, वी आर अवे मीन्स जीतना होता है, तो बोर अवे हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। तो इस तरह से जो है हमने 6 वर्ड पढ़े, उनका हिंदी मीनिंग देखा, उनको वर्ड में जो है सेंटेंस में हमने यूज करके देख लिया, और फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, हम उसे कैसे हैंडल करेंगे उसको देख लिया। हमें लगता है कि चीजें जो है यहाँ से कुछ आसान हो सकती हैं, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वोकेब पोर्शन जनरली जो है लगभग लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और जो उनका कंप्लीट भी रहता है तो पूरा नहीं हो पाता। और एक एक दो दो नंबर जनरली अगर मेरे दिमाग में ये आए कि भाई साहब हमें तो वो काम करना चाहिए जहां से 15-20 क्वेश्चन बनते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन में कहाँ हम भटकते फिरेंगे। सिलेक्शन के लिए एक एक दो दो क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलाते हैं, और बाकी जो 15-20 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो जनरली सबका एक नॉर्मल लेवल ही मेंटेन कराते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए हम लोगों को। अब मुझे लगता है कि यहाँ से चीजें आपकी कुछ समझ में आई होंगी, अगर आई हैं तो इस चीज को रिप्लाई करिएगा, और फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। जी जी सर, आई समझ में सर। जी सर।